आरआरबी पीओ के एग्ज़ाम के बाद बहुत सारे एस्पिरेंट कंफ्यूज हैं कि हम प्री करें, मेंस करें या फिर कैसे दोनों को मैनेज करें, बिकॉज़ आरआरबी पीओ मेंस का एग्ज़ाम भी है। अगर प्री निकल गया तो टाइम नहीं बचेगा, या फिर अभी आरआरबी क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क भी है, तो हमें कैसे अपना शेड्यूल बनाना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ, हर एक स्टूडेंट को फॉलो करनी चाहिए, बिकॉज़ रिग्रेट जो है वो मैंने क्या कहा था, दिसंबर के बाद, दिसंबर जनवरी के बाद करिएगा जब आपके एग्ज़ाम खत्म हो जाए। अभी टाइम नहीं है, बिल्कुल बहुत सारा कुछ पढ़ना है आपको। सबसे पहला काम आप ये करिए कि आपका देखो, अभी आपने आरआरबी पीओ प्रीलिम्स दिया, दैट इज़ आप प्रीलिम्स के लिए ऑलमोस्ट रेडी हो। बट आप कहीं पर अगर लैग कर गए हो अपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में या लेवल में, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है आप मॉक दीजिए, ठीक है? आप 1 से 2 प्रीलिम्स के डेली मॉक दीजिए, 1 से 2 घंटे का टाइम वहाँ पर आपका गया। इसके बाद जो रेस्ट टाइमिंग है वो पूरा आप मेंस पर फ़ोकस करेंगे। मेंस पर कैसे फ़ोकस करना है वो सुनिए। फॉर एग्ज़ाम्पल क्वांट का हम सेक्शन लेते हैं, ठीक है? कि क्वांट में कैसे मेंस करना है, आरआरबी का एग्ज़ाम। आप सबसे पहले उठाइए नंबर सीरीज़। मेंस ये अब सारे लॉजिक समझने हैं, मेंस में कैसे नंबर सीरीज़ आती है उसको ख़त्म करिए, क्योंकि ये स्कोरिंग पार्ट है मेंस के, अगर आते हैं तो ये मिस नहीं होने चाहिए। इसके बाद क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक मेंस, तो इसके लिए मैंने आपको क्लासेस जो अभी प्लेलिस्ट दे रही हूँ मैं, 18 सेशंस हो चुके हैं एंड वी विल कंटिन्यू। आज से हम कंटिन्यू करेंगे या कल से, तो मेंस की क्लासेस आपकी कंटिन्यू होंगी शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है, आपको वो कंप्लीट करना है, तो उससे आपका पूरा मेंस में जैसी भी क्वाड्रेटिक अलजेब्रा पूछी जा सकती है, आपकी या 3 डिग्री इक्वेशन हो गई, लीनियर हो गई, वो सारा कवर हो जाएगा। और आपका नंबर सीरीज़, ठीक है? इन 2 क्लासेस से कवर हुआ। आई थिंक 2 क्लासेस क्वाड्रेटिक मेंस की हैं और 1 नंबर सीरीज़ की, ये हुआ। इसके बाद आप किस पर मूव करोगे, अपना अरिथमेटिक और डेटा इंटरप्रिटेशन सेक्शन पे। डेटा इंटरप्रिटेशन कैसा पूछा जा रहा है, वेरिएबल बेस्ड हो गया, डबल पाई हो गया, बार हो गया, वेरिएबल बेस्ड टेबल वाली डीआई हो गई, या फिर आपका अरिथमेटिक डीआई होगी, केसलेट्स होगी। तो इसके लिए भी इन सेशंस में मैंने क्लासेस ली हुई हैं टू द पॉइंट, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली जो भी चीज़ें आपके एग्जाम में इस बार आ सकती हैं, जो ट्रेंड चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग है, तो आप इनको जल्दी जल्दी कंप्लीट करिए वन बाय वन, ठीक है? तो इससे क्या होगा, स्कोरिंग पार्ट्स तो कवर होंगे डीआई में, और आपका अरिथमेटिक हो गया, डेटा सफिशिएंसी Q1 Q2 में भी आपकी पकड़ आएगी, ठीक है? तो आपको इस तरीके से जाना है और मेंस के मॉक लगाना स्टार्ट करिए, बिकॉज अब सेक्शनल टाइमिंग है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको अब प्रैक्टिस करने का ज़रूरत है। अभी मान लो आपको लगता है कि मैं श्योर नहीं हूँ कि मेरा मेंस प्रीलिम्स का एग्ज़ाम निकलेगा या नहीं, 3 चीज़ें खूब स्ट्रॉन्ग कर लो। पहली हो गई आपकी क्वांट, दूसरी हो गई रीजनिंग, तीसरी आपकी जनरल अवेयरनेस। इन चीज़ों पे मेंस के लिए काम करना शुरू करिए, और अगर आप इंग्लिश ले रहे हैं तो इंग्लिश पे भी, क्योंकि ये कॉमन पार्ट है, आपके एग्ज़ाम में आने ही आने हैं, ठीक है? बाकी आप जीए हो गया, कंप्यूटर हो गया, इनके लिए आप वीकेंड पे टाइम निकालिए और इनको अच्छे से पढ़िए, वीकली पढ़िए। जीए आपको पढ़नी है तो पहले जून, जुलाई, अगस्त की काफ़ी अच्छे से तैयार करो, देन उसके बाद आप पीछे जाइएगा। तो इस तरीके से पढ़िए ताकि आपका कोई रिग्रेट ना रह जाए कि अगर आपका प्री निकलता भी है, मेंस नहीं निकल पा रहा, क्योंकि अगर बाद में पढ़ोगे कुछ नहीं होगा, ठीक है? बट अभी से पढ़ोगे तो वो कहीं न कहीं आपको काम आएगा, और आपके अंदर जो एक डिमोटिवेशन आता है, डिसअपॉइंटमेंट होता है, वो नहीं होगा, बिकॉज़ पेपर सारे लाइन्ड अप है। एक अगर रहता भी है तो क्या दिक्कत है, आगे आने वाली भी तो एग्ज़ाम है। और जो स्टूडेंट चाहता है सीरियसली प्रिपेयर करना, तो वो इस तरह की बातें बिल्कुल भी आई विश नहीं सोचेगा। तो आप में से बताओ कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मेंस के लिए प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर आपको लग रहा है मुझे प्री पे अभी वर्क करने की ज़रूरत है, तो अरिथमेटिक हो गया, प्री टू मेंस उठाइए, ठीक है? पहले उसको स्ट्रॉन्ग करिए, आप टॉपिक वाइज़ चीज़ें उठाइए, प्री टू मेंस उनको कवर करिए, क्योंकि अब टाइम नहीं है कि प्री अलग करो, मेंस अलग करो। आपको इसी तरीके से पढ़ना है। बाकी कोई डाउट हो कमेंट करके पूछना। आरआरबी पीओ मेंस की कंप्लीट स्ट्रेटजी सारे सेक्शंस के साथ मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी, ठीक है? तो ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।